हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो बेसिकली 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी बस कुछ ही दिनों में 15-20 दिनों में अपना जेई मेंस लिखने वाले हैं। तो मैंने लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी बता रखी थी। अब 15-20 दिन में तुम्हारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या तुम्हारा माइंडसेट रहना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो जैसे मैं 2025 की वीडियोस में लग गया था तो बच्चे कह रहे थे, एक परेशान हो रहे थे कि क्या करना चाहिए, बहुत डर लग रहा है ये वो। तो सोचा एक वीडियो 2024 के लिए भी होनी चाहिए। तो ये वीडियो बेसिकली तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। सबसे पहले तो यह है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो अब देखो, अब 15-20 दिन बचे हैं तो तुम्हें, अगर तुम्हारे चैप्टर के चैप्टर ही इनकम्प्लीट, अगर तुम वन शॉट से कवर कर पाओ तो बेस्ट है। अगर तुम्हें लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है, तुम्हारा बाकी रिवीजन टेस्ट का शेड्यूल हैम्पर हो रहा है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें हर चैप्टर एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आना चाहिए ही। हर चैप्टर, यूं नहीं छोड़ दिया, हर चैप्टर आना चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि सारे ही सवाल उस चैप्टर से टफ आने हैं। कई बार मेंस में तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे हार्ड चैप्टर था रोटेशन, उससे भी इजी सवाल आ गया, सिंपल मोमेंट इनर्शिया का, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो हर चैप्टर का तुम्हें बेसिक जरूर आना चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें सारे पता होने चाहिए हर चैप्टर के, और बेसिक सवाल उन पे कैसे, क्या फॉर्मूला में वो क्या क्वांटिटी है, क्या यूनिट रहती है। अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है कोई, उसके एटलीस्ट फॉर्मूला तो करके जाओ। क्योंकि मेंस में तुम्हारा आसान सवाल भी आते हैं, तो हो सकता है तुम उनसे नंबर निकाल लो। तो उसकी तो टेंशन नहीं लेना कि तुम्हें तो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक तो सभी चैप्टर का पता होना ही चाहिए। तो जो बता दिया मैंने, जो बचे हुए चैप्टर है उनका क्या करना है। जो हो पाए कवर उनको कर लो वन शॉट से। अगर ज़्यादा ही चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, तो सिर्फ मोस्ट वेटेज वाले को अच्छे से कर लो, बाकियों का बेसिक कर लो। क्योंकि देखो 15-20 ही दिन बचे हैं, और पहले का भी तुम्हें रिवाइज करना है। जो पिछला रिवीजन है ना, जो पिछले तुम्हें बहुत सारी चीज़ें चैप्टर पढ़े हुए हैं, उनके नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो अपने, और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और इस मोमेंट पे बच्चे एक इम्पॉर्टेंट गलती करते हैं कि टेस्ट को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो ये देखो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। हाँ, इट्स ट्रू, मेरा भी नहीं था। मैं 4-5 चैप्टर छोड़ के गया था मेंस के लिए, और मेरे एडवांस में भी रोटेशन मेरा एडवांस तक भी नहीं हुआ था, वो मैं एडवांस के लिए भी छोड़ के गया था। और मैंने ऐसे नहीं किया कि एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ सिलेबस, टेस्ट में साइमल्टेनियसली देता गया। अब जो चैप्टर मेरा इनकम्प्लीट था या जिस पे उतनी कमांड नहीं थी, उसका क्वेश्चन आया तो मैंने वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। यूँ करके मेरा वो टॉपिक, वो उस चैप्टर का वो टॉपिक भी क्लियर होता गया। तो टेस्ट तुम्हें देते रहने हैं। अब इस मोमेंट पे जो बच्चा जितने ज़्यादा टेस्ट देगा ना रिवीजन के साथ, वही देखो आगे अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि असली पेपर में तुम्हें टेस्ट ही देने हैं, तुम्हें रैंडम वो नहीं है कि तुम एक साथ चैप्टर वाइज सवाल कर रहे हो, वैसे नहीं आएंगे तुम्हें। एक्चुअल जो फील पेपर की मॉक टेस्ट से ही आएगी कि रैंडमली बेस्ड सवाल है हर चैप्टर के। वो तुम्हें लिखा थोड़ी होगा कि ये इस चैप्टर का सवाल है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अब बंद कर दो, तुम सिर्फ टेस्ट पे फोकस करो। अब टेस्ट सीरीज की कहते हैं, तो जो तुम्हारे बैच में या जिस कोचिंग में तुम उसकी टेस्ट सीरीज कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही अच्छी है, कोई बिल्कुल ही बेकार है। सब अच्छी है, मेंस रेलेवेंट ही है। और मैथोनगो की भी टेस्ट सीरीज रहती है, और उसका वो AYJR भी होता है, तो वो मैंने भी दिया था। तो AYJR तुम मस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो एकदम, मैंने एडवांस का भी दिया था, मेंस का भी दिया था। AYJR बेस्ट एकदम, जो होता है ना मेंस की, एकदम अच्छी फील दे देता है, और एडवांस की भी। तो AYJR तुम दे सकते हो, अनूप सर का वो मैथोनगो का। ठीक है। तो टेस्ट तुम्हें रेगुलरली देते रहने। अब तो 15-20 दिन है, तुम एक हफ्ते में या फिर अल्टरनेट डे पे दे सकते हो। मैंने तो यूँ किया था कि जो लास्ट वीक थी उसमें तो वो हर दिन ही टेस्ट दिया था, और कुछ दिन तो 2 टेस्ट भी दिए थे। एक बार यू फिक्स कर लो, तुम्हें 9 to 12 और 2 to 5 टेस्ट देने हैं। यू कर लो, एक दिन 9 to 12 दे लिया, अगले दिन 2 to 5 दे लिया अल्टरनेट डे पे। एक दिन तुमने, अब यूँ करना है, जैसे मान लो तुमने 9 to 12 टेस्ट दिया, उसके बाद यूँ नहीं टेस्ट दे दिया, छोड़ दिया, बंद कर दिया, अगले दिन अब रिवाइज करने लग गया अपना रैंडम, और फिर अगले दिन 2 to 5 टेस्ट दे दिया। यूँ नहीं करना तुम्हें। एक बार टेस्ट दे लिया तुमने 9 to 12, उसके बाद उसका टेस्ट का वो खोलो स्कोर बोर्ड, और उसके वो एनालिटिक्स पे देखो कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने तुमने अटैम्प्ट किए,
क्या कितने क्वेश्चन पे तुमने ज़्यादा टाइम दे दिया वो वगैरह। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। देखो अगर तुमने अभी मिस्टेक्स कर रहे हो ना वो चलता है, अभी तुम डिमोटिवेट मत हो कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। बच्चे कह रहे हैं कि भैया मेरे तो इतने ही 150 ISO ऐसे कुछ ही मार्क्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा मैं इसमें, मिस्टेक्स कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी मिस्टेक्स कर रहे हो ना वो चलता है। अगर तुम फाइनल एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हो तो वो उसका तो कोई भरपाई है नहीं। अभी का फ़ायदा ये है कि अभी तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता चलती जा रही है। अब उनको तुम, अभी टाइम है, तुम उन्हें कवर करके असली पेपर में तुम उन्हें करेक्ट कर सकते हो। तो अभी तुम्हें मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उनको करेक्ट करना है। सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर तुम किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हो, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हो, यूनिट्स वगैरह फॉर्मूला ही गलत लगा देते हो, कोई फैक्टर मिस, 2 का फैक्टर आता है फॉर्मूले में वो तुम्हें याद ही नहीं है, या फिर कोई प्लस में और टर्म आती है वो तुमने छोड़ दी, या फिर तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, या फिर तुमने वो क्वेश्चन ही नहीं देखा, तुम्हारा टाइम ही चला गया, तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। टेस्ट स्ट्रेटेजी भी मैंने बहुत बार बता रखी है, एक बार फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें इजी क्वेश्चन छाट के कर लेने हैं। इससे ये होगा तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बाद में तुम्हें ये रिग्रेट रह जाता है कि मेरा ये तो आसान क्वेश्चन था, टाइम नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया। एक बात याद रखो कि कोई जो क्वेश्चन सारे इक्वल हैं, जो क्वेश्चन ईजी है और जो क्वेश्चन हार्ड है वो तुम्हें +4 नंबर ही देगा। ऐसा नहीं है हार्ड वाला तुमने कर लिया तुम खुश हो रहे हो कि वाह यार हार्ड वाला कर लिया, तो उतना ही नंबर देगा ईजी वाला। उसके बदले में तुम 2-3 ईजी क्वेश्चन करते, उससे अच्छा तुम्हारा फ़ायदा होता। तो ईजी क्वेश्चंस तुमने अच्छे से टैकल कर लिए, सोल्व कर लिए, नेक्स्ट राउंड में तुम मॉडरेट पे जा सकते हो। और ये तुम सेग्रीगेट कैसे करते हैं कि ईजी कौन सा है मॉडरेट कौन सा है। देखो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा। जैसे मान लो पूछ रखा है क्वांटम नंबर, उसका सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, उसमें n l m इनकी s की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें पता है कि आसान सवाल है, तो वो तुम देखते ही सोल्व करने लग जाओ। ये हो गया इजी। मॉडरेट टाइप का यूँ है कि जैसे तुमने पढ़ा, हाँ ऐसे लंबा चौड़ा थोड़ा सवाल है, हाँ पता है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, तो उसको मॉडरेट बोल सकते हैं। हार्ड तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आया पहली टाइम पे कि ये क्या पूछ रखा है, या फिर तुमने वो चैप्टर अच्छे से कर नहीं रखा, तो वो होते हैं टफ, वो तुमने कर लिया। और एक बात मेरी याद रखना कि क्वेश्चन तुम्हें सारे पढ़ने हैं, हार्ड मीडियम इजी कुछ भी हो, क्वेश्चन तुम्हें सारे के सारे पढ़ने ही हैं। एक रीडिंग पक्का लेनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो तुम्हें हार्ड लगने वाला क्वेश्चन होता है ना, बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, 4-5 लाइनें हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पैराग्राफ वगैरह यूं ही टाइम पास के लिए था, लास्ट में तो बस एक चीज़ थी वो करनी थी, बस हो गया था उससे, या फिर कहानी वगैरह दे रखी है। तो मेक श्योर कि हर क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए बाद में रिग्रेट रह जाता है कि पढ़ लेता तो पता कि ये तो आसानी सवाल था, हो ही जाता। ठीक है, तो मेक श्योर टू रीड एवरी क्वेश्चन। और ज़्यादा टेंशन मत लो यार, तुमने पढ़ाई की है यार 11th-12th में, या मान लो थोड़ी मक्कारी भी की है, लेकिन अब अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवीजन वगैरह कर रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो ना, तो बस हो जाएगा। इतनी वो टेंशन मत लो कि डर लग रहा है क्या होगा 15-20 दिन में। डरने का तो वो कोई सीन ही नहीं है भाई, तुमने पढ़ाई की है, तुम रिवीजन कर रहे हो, तो डर किस बात का, पेपर ही है वो, ऐसा कोई, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना वैसा ही आएगा, चिंता मत करो। क्योंकि मैंने भी दिया हुआ है ना, मॉक टेस्ट दिए थे, PYQ दिए थे, वैसा ही है, ऐसा कोई अलग से नहीं होता। बस जगह अलग है, तुम और कहीं सेंटर आएगा वहाँ बैठ के दोगे, साइड में और बच्चे होंगे ये वगैरह, वो बस एक माहौल है एग्ज़ाम का, हो जाएगा, ऐसा कुछ में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताया था मेरी एग्ज़ाम डे वाली स्टोरी की, तो मैं एकदम चिल होके गया था और चिल होके ही वापस निकला था, क्योंकि मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि देखो मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे को जितना आता है ना उतना तो मैं कर दूँगा। तो बस उसकी फिर क्या दिक्कत है, जितना आता है वो उतना मैं सोल्व कर दूंगा। आगे स्क्रीन पे क्वेश्चंस ही आएंगे, और क्वेश्चंस मतलब किए हुए हैं, मैंने सोल्व किए, क्वेश्चंस ही तो करने हैं, ऐसा कुछ थोड़ी और कुछ करना है, तो बस उसको कर लेना। पढ़ रखा है तुम्हें, हो जाएगा। टीचर्स की तुम्हारे पे ब्लेसिंग्स है, ठीक है। टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, अलग अलग सीरीज़ वगैरह अब वो मंजिल चल रही है, और भी बहुत सारी सीरीज़। अब तो 11th वाले बच्चों के लिए बैकलॉग के लिए ये वगैरह भी, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये भी आने लग गई अब, ठीक है। तो बस चिंता मत करो, 15-20 दिन है बस, अच्छे से। हाँ, कई बच्चे यूँ कहते हैं कि अब मेरा वो प्रिपरेशन हो गई है, अब मैं थोड़ा वो लूज़ पड़ गया हूँ। तो देखो इस टाइम पे लूज़ मत पढ़ना, कह रहा हूँ,
जो बच्चा इस टाइम पे लूज़ पड़ेगा ना उसको बाद में बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पे तुम आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। जैसे राजवन सर ने बताया था कि ये लास्ट का टाइम होता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में पता चलता है कि कौन बच्चा आगे जाने वाला है, कौन बच्चा अच्छा स्कोर करने वाला है। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई है तो तुम रिवाइज करते रहो, ज़्यादा लूज मत पढ़ो, टेस्ट वगैरह देते रहो, एनालाइज करते रहो, अपना स्कोर इंप्रूव करते रहो। ऐसा थोड़ी है तुम्हारे 300 आ रहे हैं, तुम और इंप्रूव करते रहो, 200 आ रहे हैं 220 की टारगेट करो नेक्स्ट टेस्ट में, 220 आ रहे हैं 250 की करो, ऐसे ऐसे करके। और डिमोटिवेट मत हो ना कि टेस्ट में कम नंबर आए। तुम्हें मैंने टेस्ट वाली वीडियो में बताया था कि मेरे देखो कभी 230 भी नहीं आए, मेरे हाईएस्ट 222 ऐसे कुछ आसपास आए थे, जो भी इजी शिफ्ट थी 2022 की। लेकिन फिर मेरे फाइनल मेंस में 255 आए, नेगेटिव मार्किंग मेरी मिनिमम थी, जो कि हमेशा 10-12 की होती थी, लेकिन उस मेंस में सिर्फ 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हुई मेरी। अटैम्प्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा करे थे, 69 अटैम्प्ट करे थे मैंने, पहले मैं इतने अटैम्प्ट ही नहीं करता था, अटैम्प्ट ही नहीं पहुंचते थे मेरे इतना। तो मैंने अटैम्प्ट ही कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी कुछ नहीं पता कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे तो उतने आएंगे, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे से पेपर देना एकदम कूल माइंड से। यूँ नहीं तुम्हें टेंशन हो रही है पेपर के बीच में ही, याद आ रहा है अब तो गया मैं, एक सवाल नहीं हुआ, तुम सिर पकड़ के बैठ गए अब तो नहीं हो मेरा मेन, सब तो ना एडवांस हो मेरा। तो वो नहीं करना, चिल रहना है। बीच में फेज ऐसा आता ही है एग्ज़ाम के, तुम्हें लग रहा है कि अब तो बस ख़त्म हो चुका सब, लगातार 2-3 सवाल नहीं बने तो कोई नहीं, आगे के सवाल पढ़ो, वो आसान मिलेंगे। यूथ मेंस है ना, आसान है, तुम चिंता मत करो उसकी, हो जाएगा तुम्हारा। 99% प्लस लाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सही कह रहा हूँ। मतलब 99.9 प्लस लाना भी आसान ही है, जैसे मेरी आई हुई है ना तो मुझे पता है। ठीक है, तो बस यार अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, ज़्यादा टेंशन मत लो इधर उधर की कि उसने इतना सिलेबस कर लिया, उसने वो, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।